नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करने वाले हैं कोलैब क्लाउड के बारे में। तो डेफिनेटली देखिए, मैंने कई बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई क्योंकि मैंने जिस हिसाब से स्टॉक को बढ़ते हुए देखा तो कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स निकल के आ रहे थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। अब जहाँ पर अब स्टॉक में एकदम से आपको लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है, तो मैंने पहले भी चीज़ कही थी, वापस से कह रहा हूँ कि स्टॉक में आपको यहाँ पर सर्किट देखने के लिए मिल नहीं मिलना था। अपर सर्किट के पीछे रीज़न ये था कि वॉल्यूम बढ़ रहा था, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से लोग यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे थे कि स्टॉक स्प्लिट होगा, अच्छे रिटर्न देगा, और लगातार जब किसी भी स्टॉक की डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक में तेज़ी आनी बनती है। बट जो चीज़ें मुझे तंग कर रही थी वो था पहला रीज़न कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो ये कंसर्न रहा मेरे लिए। दूसरी बात है कि वॉल्यूम तो बढ़ा बट कंपनी ने कुछ ऐसा गेन नहीं करा। मैंने लास्ट टाइम आपको कंपनी की वेबसाइट भी दिखाई थी, अब मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं दिखी, ना ही कोई कंपनी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करें कि भाई स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर लैग कर रही थी और वही चीज़ों की वजह से स्टॉक आप में अब गिरावट दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए, जब अपर सर्किट लग रहा था तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, लोग यहाँ पर बेच नहीं रहे थे। बट किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी इंसान ने ऑपरेटर किया, स्टॉक को ऑपरेट किया, और हम उसे लेट से ऑपरेटर कहेंगे। तो ऑपरेटर जब शेयर को ऊपर लेके गया तो वहाँ पर जब उन्होंने अब अपनी एक हैवी क्वांटिटी को रिलीज़ किया, मार्केट से निकाला, तो आपको स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब वही गिरावट का रीज़न है कि मार्केट में लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है स्टॉक में, ऊपर से जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के ऊपर पहले से ही प्रेशर था। तो ऐसे में स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन देखिए, जब भी हिस्ट्री गवाह है कि अगर हम ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जिसमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो जब स्टॉक नीचे आता है तो वो एकदम से जो ऑपरेटर होता है, जिस भी इंसान ने एक हैवी क्वांटिटी उठाई होती है, वो सारी क्वांटिटी को सेल नहीं कर पाता। तो अभी कुछ टाइम तक स्टॉक में गिरावट आएगी और वापस से वो स्टॉक्स को बाय करना शुरू करेंगे, तब आपको स्टॉक में एक पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि वापस एक जंप दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पर अपना शेयर सेल करने हैं अगर आप इस स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी तो डेफिनेटली अभी आप ट्रैप नहीं हुए होंगे, बिकॉज आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपने निकाल लिया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं तो आपको कमेंट करना है ताकि हम आपसे बात कर सकें, आपकी कुछ हेल्प कर सकें। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर अभी करंटली बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से जब वो बाउंस बैक करेगा तब आपको एग्जिट करना है, ना कि वापस से बाय करके एवरेज करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। दूसरी बात, अगर हम कंपनी की भी बात करें तो कंपनी बेसिकली आईटी फील्ड से रिलेटेड है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, और मैंने कंपनी की पूरी वेबसाइट देखी तो उसमें ज़्यादातर मुझे यही जानने के लिए मिला कि कंपनी जो एआई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, या फिर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जितने भी कंपनी वीआर वगैरह में भी काम कर रही है और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और ये एक तरह से नया स्टार्टअप है जो बहुत अच्छे रिटर्न आपको इन फ्यूचर निकाल के दे सकता है। बट आने वाले 5 से 10 सालों में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ इस शेयर में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।